लियो राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा होने वाला है? बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। इस साल बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, बहुत सारे नए काम करोगे, बड़े सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे, एस्थेटिक चेंजेस भी करोगे आप लोग, लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ने वाली हैं और रिश्तों का बोझ तो आके आपके सर पे ऐसा बैठेगा कि इस पूरे साल निकलने वाला नहीं है। इनफैक्ट रिश्तों की वजह से होने वाले जो बोझ है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके सर पर, तो पहले से ज्यादा बढ़ती ही चली जाएंगी। तो क्या क्या होने वाला है साल 2025 में, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, आप लोग मेंबर बन सकते हो, मेरी वेबसाइट पे जाके ज्योतिष सीख सकते हो, अपने लिए कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू और आपको वो करनी भी चाहिए। और बहुत जल्दी ही वी आर स्टार्टिंग लाइव एस्ट्रोलॉजी क्लासेस एज वेल, सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, प्लीज डू। चलिए अब बात कर लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए इस साल सबसे बड़ी मूवमेंट जो होने वाली है वो है राहु और केतु की मूवमेंट। साल की शुरुआत में ये दोनों ग्रह आपके दूसरे और 8वें घर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको काफी सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। ये फ्लक्चुएशंस आपके मूड में हो सकते हैं, जैसे पल में तोला पल में माशा, ऐसी स्थितियां आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही ये फ्लक्चुएशंस आपके फाइनेंसेस में भी हो सकते हैं कि कभी तो स्थिति बहुत अच्छी है, कभी एकदम ही खराब है। अच्छी है तो बहुत अच्छी है, खराब है तो फिर बहुत ही खराब है, कि जब पैसा आ रहा है तो इतना आ रहा है कि क्या बताएं, और जब जा रहा है तो ऐसे जा रहा है कि क्या बताएं। इसके साथ साथ ही आपकी कंजम्पशन हैबिट्स, आपकी फूड हैबिट्स में भी हमें यही चेंजेस देखने को मिलेंगे कि खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, या फिर खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फिर हेल्दी खा रहे हैं, और अगर हेल्दी से दूर गए तो इतना जंक कंज्यूम कर रहे हैं कि क्या कहना। तो इस तरह के फ्लक्चुएशंस आपको साल की शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही मई आएगा वैसे ही राहु और केतु अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करके आपकी कुंडली के पहले और 7वें घर में चले जाएंगे। पहले घर में केतु रहेंगे, 7वें घर में राहु रहेंगे। इसकी वजह से हमें और बहुत सारे चेंजेस आपकी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। नंबर 1, आपका खुद से जो ध्यान है वो काफी ज्यादा हटना शुरू हो जाएगा। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दोगे, बिल्कुल ब्रश करना और नहाना भी बंद कर दोगे, नथिंग लाइक इट, बट नाउ यू विल बी अ लॉट मोर पीपल ओरिएंटेड। जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल ही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड यू विल बी लाइक नहीं मैं वही बनाऊंगा जो मुझे पसंद है, बट दिस टाइम यू विल बी लाइक यू नो व्हाट, वो बनाते हैं जो लोगों को पसंद है। तो इस तरीके से आप ज्यादा पीपल ओरिएंटेड होने वाले हैं इस साल, और लोगों से ही जुड़े हुए जिम्मेदारियां आप अपने सर पर बहुत ज्यादा लेने वाले हैं। राहु आपके 7वें घर में है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है दैट यू विल मीट ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तरह तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होगी, तरह तरह से लोगों के आप टच में आएंगे, और यू नो इन डिफरेंट वेज ऑल्सो। तो इसकी वजह से आपको इवेंचुअली बहुत बेहतर महसूस होगा। इवेंचुअली आपके ऊपर तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस भी पड़ने वाले हैं, और आप ये सोचोगे कि यार नाउ इट्स द टाइम टू अपग्रेड माई सेल्फ। जैसे कन्या राशि है, कन्या राशि के पहले घर में केतु है, वो बेचारे तंग है, लेकिन आप तंग थोड़े ना हो। आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, ये वाला चीज ना काम नहीं कर रही है, लेट्स डू समथिंग एल्स। तो वो जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बहुत सारे पड़ने वाले हैं, तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस पड़ने वाले हैं, और आप उन्हीं तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते रहोगे ना। उसमें कुछ गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इंप्रूविंग योरसेल्फ। हाउएवर इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपके साथ इनकम्पैटिबल है, आपकी जिंदगी, आपकी सोच, आपकी जो विचारधारा है उसके साथ इनकम्पैटिबल है, तो इमीडिएटली उसे अपनी जिंदगी में मत ले आइए। पहले देखिए, परखिए, और उसके बाद उसे अपनी जिंदगी में लेकर आइए। यही वजह है कि आप लोग अपना प्यार जो है, इफ यू आर इन लव, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर मैरिड, इन तीनों केसेस में आप क्या करेंगे कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आपकी पूरी दुनिया उनके आसपास घूमना शुरू कर देगी। और यही वजह है कि इस साल बहुत सारे लियो शादी भी कर सकते हैं। ऐसे लियोज भी जो हर वक्त शादी के लिए मना करते थे, कहते नहीं जी हम तो नहीं करते, या जिनकी शादी में बड़े रोड़े आ रहे थे, हो ही नहीं पा रही थी, ऐसे लियोज की भी इस साल शादी हो जाएगी, और फिर पूरी की पूरी उनकी जो दुनिया है वो अपने पति या पत्नी के आसपास ही चक्कर काटना शुरू कर देगी। और मैंने कहा था ना कि रिश्तों की जिम्मेदारियां आएंगी, तो भाई इंडिया में हो, शादी कर ली तो एक व्यक्ति के पीछे 50 लोग और होते हैं, उनके साथ भी रिश्तेदारी, उनके भी बर्थडेज, उनकी भी एनिवर्सरीज, उनकी भी रिश्तेदारियों में शादियां, सब जगह जाना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशंस होते ही हैं। तो ये रिश्तों वाले ऑब्लिगेशंस जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप उम्र के किसी और पड़ाव में हैं,
यू मे मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, इतने सारे नए नए लोगों से मिल सकते हो, उनके यहाँ फंक्शंस हैं, उनके यहाँ कोई काम है, उनके यहाँ कुछ भी चल रहा है, आपको बुलावा आएगा या मिलने के लिए ही बुलावा आएगा और आपको जाना पड़ेगा। तो अगेन रिश्तों की वजह से ऑब्लिगेशंस आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, विच आई डोंट थिंक इज अ बैड थिंग। आपको ये सब करना अच्छा लगता है और रिश्तों को हैंडल करके रखना, मजबूती से हैंडल करके रखना, एक सच्चे गृहस्थ की तरह काम करना, यही चीज लियो राशि वालों को बहुत सूट करती है। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम दिस ईयर। बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, बहुत मजा करोगे, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा करोगे। इस साल आप लोगों का ध्यान लग्जरी चीजों की तरफ काफी ज्यादा जाएगा। तो जिन लोगों की भी राशि या लग्न लियो है, वो सारे के सारे कहाँ ध्यान देंगे? अब लग्जरी वॉचेस पर। ठीक है, अब आपको माइकल कोर्स नहीं चाहिए, आपको माइकल कोर्स लगेगा कि बिल्कुल लो एंड है। अब आपको बुल्गारी चाहिए, अब आपको कार्टियर चाहिए। सो वॉचेस, सो इंस्टेड ऑफ अ माइकल कोर्स वॉच यू विल बी लाइक नो आई वांट अ कार्टियर वॉच। तो देख रहे हो लग्जरी में ऊपर 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 जा रहे हो। तो इस तरह की चीज आप लोगों के साथ हो सकती है। और जो फैशन एस्थेटिक्स होते हैं, जिन्हें क्वाइट लग्जरी या ओल्ड लग्जरी, इस तरह का कुछ एस्थेटिक होता है, इसकी तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक आई हैव मनी, आई हैव वेल्थ, और मैं उसे एज सच फ्लॉन्ट नहीं करूंगा कि चारों तरफ मैंने लोगोस पहने हुए हैं। आई विल फ्लॉन्ट इट इन अ वेरी क्वाइट, इन अ वेरी डिस्क्रीट वे। तो इस तरह की चीजें आपके साथ काफी ज्यादा हो जाएंगी। तो आप हो सकता है लग्जरी बैग्स खरीदो, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि ब्रांड का नाम इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो। इट विल बी लाइक वेरी क्वाइट, लाइक समथिंग वेरी नाइस एंड क्यूट, अ स्मॉल डिटेल जो कि वही समझ सकते हैं जो कि उस लग्जरी ब्रांड को जानते हैं, समझते हैं। या फिर परफ्यूम्स में हो सकता है कि आप लोग एकदम से अपग्रेड करो। अभी तक आप रेगुलर परफ्यूम्स खरीदते थे, सडनली यू आर लाइक बाइंग 15,000 रुपीज वाला परफ्यूम एंड यू आर यूजिंग इट, एंड देन ओनली अ फ्यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि आप कौन सा परफ्यूम आपके पास है, और तब आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि देखो इन्हें पता है। सो दे आर पीपल ऑफ माई लीग। ये तरह की चीजें आपके साथ काफी ज्यादा हो सकती है। सो गेट रेडी फॉर इट। आई मीन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड विल वॉच आउट फॉर दैट। और लेपर्ड प्रिंट्स अगर आप पहनते हो, वैसे कोई बुराई नहीं है, बट ये लेपर्ड प्रिंट्स वगैरह पहनना छोड़ दो और ये बड़े बड़े लोगोस पहनना छोड़ दो, बिकॉज आपके साथ ये चीजें इस साल बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। दे आर लाइक होली इनकम्पैटिबल, नॉट गोइंग टू सूट। अब बात कर लेते हैं शनि यानी कि सैटर्न की। सैटर्न साल की शुरुआत आपकी कुंडली के 7वें घर से करेंगे, और जाहिर सी बात है जब 7वें घर में शनि रहेंगे तो रिश्तों का बोझ, खासतौर पे मैरिटल रिलेशनशिप्स का बोझ सर पे काफी ज्यादा हो जाता है। रिश्ते आपको निभाने ही पड़ते हैं, और कई बार तो एक तरफा रिश्ते आपको निभाने पड़ते हैं कि सामने वाला भले ही आपको उस तरीके से रिश्ते में टाइम और एफर्ट ना दे रहा हो, उसके बाद भी आपको निभाना पड़े। तो ऐसा अक्सर हो जाता है। हालांकि जैसे ही शनि आपके 8वें घर में अपनी मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, वैसे ही इन चीजों में आपको कमी देखने में आएगी। यानी कि अब जो रिश्तों का बोझ है आप अकेले नहीं उठाओगे, आप भी मना करना शुरू कर दोगे, आप भी ना बोलना सीख जाओगे, और आप भी पैर रखकर कहोगे कि नहीं भैया, आई एम नॉट डूइंग दिस अलोन। तो यूजुअली लियोस क्या करते हैं, देखिए हमारे दिमाग में लियोस की एक इमेज होती है कि ये लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बट हाँ, सोचते हैं, बट इन रियलिटी ज्यादातर लियोस जो हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे होते हैं, और जिम्मेदारियों के बदले में वो चाहते हैं कि उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिले। सो इट इज नॉट एम्प्टी एक्नॉलेजमेंट, इट इज एक्नॉलेजमेंट फॉर समथिंग दैट दे हैव डन। तो जब तक शनि आपके 7वें घर में रहेंगे, विच इज द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर, हो सकता है आपको रिश्ते अकेले ही निभाने पड़े, अकेले ही सब कुछ करना पड़े। लेकिन फिर जैसे ही वो आपके 8वें घर में चले जाते हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ जाएगा। इसकी वजह से अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीजेस थी, कोई पुरानी बीमारियां थी जो बहुत तंग कर रही थी, बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, चाहे वो बढ़ता हुआ या घटता हुआ वेट ही क्यों ना हो, वो चला जाएगा। सो दैट वे यू विल बी गुड। आपको जो एक ओवरवेल्म महसूस हो रहा था बिकॉज ऑफ पीपल, वो चला जाएगा। और जो सिंगल लियोज हैं, उनकी जिंदगी में शादी से रिलेटेड जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सो एज आई सेड, शादी इज गोइंग टू हैपन फॉर अ लॉट ऑफ लियोज दिस ईयर, और उसकी वजह से जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ आप अपने स्पाउस के साथ जो भी बातचीत है या आपका जो भी रिलेशनशिप है उनके साथ, आप उसे सीक्रेट रखना चाहते हो। आप पूरी दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते, आप हनीमून की पिक्चर्स, हर जगह की पिक्चर्स नहीं डालना चाहते। यू डोंट वांट टू बी कैंडिड विद द वर्ल्ड राइट नाउ। जो भी है, जैसा भी है, आप उसको छुपा कर रखना चाहते हो, अपने तक रखना चाहते हो। आप, आपकी पत्नी या पति कितना कमाते हैं, घर में कितना पैसा आ रहा है, आप हॉलीडेज के लिए कहाँ जा रहे हो, आप डिनर के लिए कहाँ जाते हो वीकली, यू डोंट वांट टू टेल द वर्ल्ड। आप उसे अपने तक सीमित रखना चाहते हो। एक फोटो खींचना चाहते हो मे बी, ताकि आप दोनों के बीच रहे।
या फिर कभी शेयर कर दिया तो कर दिया, बट अदरवाइज यू नो यू आर कीपिंग क्वाइट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको नहीं लगता कि दुनिया को बताने की या दिखावा करने की कोई जरूरत है। तो ये भी बहुत बड़ा एक चेंज आपको लियो राशि में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूजुअली लियोस पसंद करते हैं कि उनकी तरफ अटेंशन मिले, यू नो उनकी तरफ ध्यान जाए। पर फिलहाल लियोस ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो उसके काफी उल्टा चल रहे हैं और कहते हैं कि हमें अटेंशन नहीं चाहिए, इट विल कम टू अस ऑटोमेटिकली। तो मैंने थोड़ी देर पहले वो परफ्यूम वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि महंगा सा परफ्यूम लगाया, भैया जिसको मालूम होगा कि वो क्या है वो तो आपसे पूछेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, और बाकी लोग कहेंगे कि यार कौन सा परफ्यूम है, कौन सा परफ्यूम है, और आपको फिर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी महसूस होगी कि देखो इन्हें नहीं पता। it's okay, it's okay, there's nothing wrong with it, it's just fun। हाँ, क्योंकि बात शनि की हो रही है, इसलिए एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, इस साल पैसे को, समय को और बाकी के रिसोर्सेस को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो जहां पर भी आपका वेस्टफुल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी वेस्ट हो रहा है आपका, आप उन चीजों को अपनी जिंदगी से काटना या हटाना शुरू कर दो। आपके दोस्त हैं, बहुत टाइम वेस्ट कराते हैं आप लोगों का, आप मत जाओ भाई उनके साथ, ठीक है। या फिर ऑफिस में कोई पार्टीज चल रही हैं, आपको पता है होना जाना कुछ है नहीं, एंड ऑफ द डे सबने पी के पड़े रहना है या फालतू के डांसेस करने हैं, मत जाओ वहां पे, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सब करना आप शुरू कर दो, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो, लिटरली आप टाइम की बजटिंग करना शुरू कर दो, रिसोर्सेस की बजटिंग करना शुरू कर दो, आपके लिए वो बहुत बेहतर रहेगा। और फाइनली एक बात और, यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, ठीक है। मन तो करता है कई बार बच्चे बने रहने का, बट सच यही है कि बच्चे नहीं है, उम्र हो गई है। अब क्योंकि उम्र हो गई है, इट इज हाई टाइम दैट यू गेट सीरियस अबाउट लाइफ एंड टेक सीरियस स्टेप्स एज वेल। अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर यानी कि गुरु के मूवमेंट्स की। साल की शुरुआत गुरु आपकी कुंडली के 10वें घर में करेंगे, उसके बाद मिडिल ऑफ द ईयर के बाद वो चले जाएंगे आपकी कुंडली के 11वें घर में, उसके बाद चले जाएंगे 12वें घर में, एंड देन फाइनली वहां से वक्री होकर लौट आएंगे आपके 11वें घर में। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस साल गुरु अतिचारी हो रहे हैं, यानी उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इस बढ़ी हुई स्पीड के कारण वो बहुत जल्दी जल्दी राशियों को क्रॉस कर लेंगे। सामान्य रूप से जो 11-12 महीने लगते थे अब वैसा नहीं होगा, राइट। और ये अगले 7 साढ़े 7 साल तक चलने वाला है। अब इस पीरियड में हमारे साथ क्या होगा, दरअसल बात यह है कि जैसे ही गुरु आपकी कुंडली के 10वें घर में रहेंगे, राइट, टॉरस राशि में रहेंगे, आपके मन में ना लग्जूरियस आइटम्स को लेके एक प्रेम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, एज आई सेड अ लिटिल व्हाइल अगो एज वेल। जब लग्जरीज की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा तो आप अपने आप को दुनिया के सामने अच्छे से प्रेजेंट करने के बारे में सोचोगे। इसकी वजह से वर्क प्लेस पर आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी और आपको अटेंशन भी मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, अभी तक आप बहुत बोल्ड कपड़े पहनते थे, अब आप जो कपड़े पहन रहे हो बहुत अंडरस्टेटेड हैं, यू नो, दे आर लाइक वेरी हाई एंड, वेरी प्राइसी, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े हैं, लेकिन ऐसे कपड़े हैं जो इमीडिएटली अपना ध्यान नहीं खींचते अपनी तरफ। तो लोग इस चेंज को देखकर भी काफी इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। अब आप घड़ी पहनोगे, बहुत अच्छी घड़ी पहनोगे, परफ्यूम लगाओगे, बहुत कमाल का परफ्यूम लगाओगे, और इस वजह से जो हायर अप्स हैं उनका ध्यान आपकी तरफ जरूर जाएगा। आपके साथ जो काम करते हैं वो भी थोड़ा झटका लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, एंड सिंपली बिकॉज ऑफ दैट आपको और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। सो सिंपली बिकॉज आप अपने आप को एक बहुत एक्सपेंसिव, एक बहुत लग्जूरियस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने, उसकी वजह से आपका जो इंप्रेशन पड़ रहा है, यूजुअली तो अच्छा पड़ता ही है, लेकिन अब वो और ज्यादा अच्छा पड़ना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज आपकी आंखों के सामने लाइन लगाना शुरू कर देंगी। तो चाहे आप नौकरी करते हो और खास तौर पे अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो दोनों ही केसेस में थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सेप्शनली फाइन फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। जैसे ही गुरु आपकी कुंडली के 11वें घर में चले जाएंगे, उस समय पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आनी और ज्यादा शुरू हो जाएंगी। इस समय पर आप हायर अप से मिल सकते हो, बड़े लोगों से मिल सकते हो, गुरुओं का आशीर्वाद भी आप लोगों को मिल सकता है दूर दराज के इलाकों में, और उसके साथ साथ ही आप ऐसे लोगों के टच में भी आ सकते हो जो कि आपके साथ अपनी हॉबी शेयर करते हैं। सो मान लीजिए आपकी हॉबी है लिखना, और आपने कोई लिखने का ग्रुप ज्वाइन किया और वहां पर आपको कोई बड़ा सा सिंगर भी मिल गया, एंड यू लाइक, ओ माय गॉड, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस थिंग इज वेल, एंड वहां से आपकी दोस्ती शुरू हो जाती है, या वहां से आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, एंड आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो, जिसकी वजह से उनको भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम फ्रेंड्स विद समबडी हु शेयर योर इंटरेस्ट। तो ऐसा हो सकता है। लिटरेरी जो लोग हैं उनके टच में तो आप खास तौर पर आ सकते हो, तो लेखक हैं, शायर हैं, गायक हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनके टच में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं आप लोगों के, विच इज काइंड ऑफ कूल, बहुत अच्छी चीज है ये। इसके साथ साथ ही आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो इसी तरह के लोगों से मिलते चले जाओगे, क्रिएटिव लोगों से मिलते चले जाओगे,
और उनसे मिलकर, उनसे बात करके आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपके कोई पैशन प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, राइट? तो चाहे आपकी उम्र 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, बच्चों को संभालते संभालते पूरी उम्र गुजर गई, लेकिन मन था कि यार एक आर्ट क्लास जरूर खोली जाए, बस वो पैशन प्रोजेक्ट जो है ना आप इस साल कर सकते हो। और इस पैशन प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के बाद ना सिर्फ आप मेंटली बहुत अच्छा महसूस करोगे, इमोशनली बहुत अच्छा महसूस करोगे, बल्कि आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। और हो सकता है इस पैशन प्रोजेक्ट की वजह से आपको एक नया सोर्स ऑफ इनकम ही मिल जाए। तो चाहे आप एम्ब्रॉयडरी ही क्यों ना करते हो, इफ यू कैन डू इट एंड इफ यू कैन डू इट वेल, तो दोबारा से उसमें आप एंटर करना शुरू करो इस एरिया में, और आप देखो कि और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, उनसे मिलो, गेट अ पार्ट ऑफ दीज थिंग्स, बिकम अ पार्ट ऑफ दीज थिंग्स, और फिर देखो कि आपकी क्रिएटिविटी को कैसे पर लगते हैं इस साल। हालांकि जो गुरु की मूवमेंट्स है उसमें से एक मूवमेंट को लेकर आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, और वो तब है जब गुरु अपनी राशि बदल कर कर्क में चले जाएंगे। अब यहां पर जाकर वैसे तो गुरु एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, सो दैट इज फैंटास्टिक। उसकी वजह से रिलीजियस आपको बहुत सारा इंटरेस्ट आ सकता है, रिलीजियस लोगों से भी मिल सकते हो, पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है, लेकिन खर्चा भी बहुत ज्यादा हो सकता है। सो अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, कुछ समझ में ना आए क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका फायदा क्या मिलेगा आगे जाके, तो इस तरह के खर्चे आपके थ्रू हो सकते हैं। उसको लेकर भी आप थोड़ा सा सावधान रहिए, दैट यू डोंट गो ओवरबोर्ड। अब बात कर लेते हैं एक्लिप्स एनर्जीज की। साल में 4 एक्लिप्स होते हैं, इनमें से जो पहला सेट है 2 एक्लिप्सेस का, वो मार्च में होगा, और ये होगा आपके दूसरे और 8वें घर में। जब ये एक्लिप्सेस हो रहे होंगे उस कारण से आपकी जिंदगी में पैसे को लेकर थोड़ा सा इशू हो सकता है, और आपके खान पान को लेकर भी थोड़ा सा बदलाव देखने में आ सकता है। तो हो सकता है कि आप अपने खान पान में कोई गड़बड़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, और फिर डॉक्टर आपको 2-4 परहेज बता दे, इस तरह की बातें हो सकती है। या फिर आप ही खुद ही समझ करके भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा तला भुना नहीं खाना, आप खुद ही चेंजेस कर दें। तो डाइटरी चेंजेस अराउंड मार्च आप लोग बड़े बड़े कर सकते हो, चाहे अपनी मर्जी से चाहे डॉक्टर की मर्जी से, ठीक। और पैसों को लेकर भी फ्लक्चुएशन इस समय पर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप देखने लगो कि यार जितना पैसा मेरे पास आ रहा है उससे कहीं ज्यादा जा रहा है, तो आप उसको लेकर अवेयरनेस करना शुरू कर दो कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है आखिर। एंड देन यू फाइनली स्टार्ट वर्किंग आउट कि आपने बजटिंग करना शुरू कर दिया, एक एक रुपये का हिसाब लगाना शुरू कर दिया, जो कि आप यूजुअली करते नहीं हो, और आपको मालूम चला कि ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट स्पेंडिंग मनी लाइक क्रेजी हियर, मैं फालतू में यहाँ पैसे खर्च कर रहा था या कर रही थी। तो वहां से फिर आपको काफी क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी अपने फाइनेंसेस को लेकर, राइट। सो एक फाइनल क्लैरिटी कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, किधर खर्चा करना चाहता हूं। मान लो मुझे 25,000 का बैग लेना है, एंड यू आर लाइक यार 25,000 का बैग कैसे लूं, इतने खर्चे हैं, पैसा ही नहीं बच रहा है। आपने 1 महीने बजटिंग की और आपको मालूम है कि 25 के आप तो 50,000 का बैग भी ले सकते हो अगर आप फालतू के खर्चे करना बंद कर दो तो। सो इस तरह की जो क्लैरिटी है वो आपको इस साल बहुत ज्यादा मिल सकती है। कब? मार्च में, जब पहला सेट ऑफ एक्लिप्सेस होगा आपके 2nd एंड 8th हाउस में। उसके बाद दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस जो है, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण, ये सितंबर में होगा आपके पहले और 7वें घर में। जब ये एक्लिप्सेस चल रहे होंगे तो आपकी आइडेंटिटी में काफी बड़े बड़े शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरों के साथ आप कैसे बातें करते हो, दूसरों के साथ आप कैसे डील करते हो, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना हो सकता है। एंड दैट इज नॉट ऑल। आप लोग अब लोगों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाओगे। तो यूजुअली आप क्या करते हो कि मैं जो चाहता हूं वो करूंगा। नाउ यू विल बी लाइक व्हाट, लेट्स गिव अदर पीपल द बेनिफिट ऑफ डाउट। दूसरों की भी सुन लेते हैं, दूसरों को भी मान लेते हैं, दूसरों से भी पूछ लेते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है ना। तो इस तरह की चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज फॉर योर गुड ओनली। ओवरऑल इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो अच्छा ही निकल कर आएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग एरियाज में लियोज कैसा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की। करियर के मामले में तो लियोज आर गोइंग टू बी सो गुड। बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत लोगों की नजरों में आएंगे और अच्छी तरीके से आएंगे। तो नजर में भी आएंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे, बढ़िया कॉन्फिडेंस भी होगा, काफी कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो लियोज इस साल किसी भी करियर में हो, खास तौर पे अगर कॉर्पोरेट्स में नौकरी करते हो तो फिर लियोज बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। लियोज के अगर स्टार्टअप्स हो, इन दैट केस तो लियोज और ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल आपके करियर को लेकर कोई चिंता नहीं है। आप क्या कीजिए, आप अपना जो कलेवर है उसको पूरा बदल डालिए, उसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड कर लीजिए और फिर देखिए कि अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही खिंची चली आएंगी आपके पास। आपको किसी को इंप्रेस करने की, कुछ मांगने की, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। पीपल विल लुक एट यू और उनकी नजरों में ये हो जाएगा कि हाँ भाई
ये बंदा डिजर्व करता है, ये बंदी डिजर्व करती है, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज। सो इजंट इट फैंटास्टिक? तो टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत ही अच्छा साल है, बहुत मजे आएंगे, बहुत खुशी मिलेगी आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस के मामले में साल के जो शुरुआती 2-3 महीने हैं वो थोड़े प्रॉब्लमैटिक हैं। यहाँ पर आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो उसका ख्याल रखिए। इन चीजों को मैनेज आसानी से किया जा सकता है। स्टार्ट बजटिंग ऑन जनवरी 1। आप पहली तारीख से ही क्या क्या खर्चा कर रहे हो, एक एक रुपया, कोई चीज 407 रुपए 80 पैसे की है तो 80 पैसे भी लिखो। तो आप वो एक एक रुपये का हिसाब रखना शुरू कर दो। अपने आप को रोको मत, डोंट स्टॉप योर सेल्फ अर्ली ऑन, बस चेक करो कि खर्चा आपका होता कहाँ पे है। जब आप इन चीजों को लेकर आपकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, स्क्रूटिनी आपकी अच्छी हो जाएगी, और स्क्रूटिनी के बाद फिर आप ऑटोमेटिकली अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। हाँ, वो अलग बात है कि इस साल काफी सारी लग्जरी परचेसेस होने वाली हैं, तो बैग से लेकर शूज तक, घड़ियों से लेकर कपड़ों तक, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ लग्जरी परचेसेस। बहुत सारे लियोस गाड़ी बदलने के लिए बेताब हैं, दे वॉन्ट टू ड्राइव अ बिगर कार, और इसलिए नहीं कि उन्हें गाड़ी कोई खास पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, इंप्रेशन जमाना है, स्वैग चाहिए, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। गो एंड बाय अ न्यू कार, बट मेक श्योर कि पहले अपने फाइनेंसेस को आप स्क्रूटनाइज कर लें कि कहां पर कितना बचाया जा सकता है, कहां पे कितना उड़ाया जा सकता है, राइट। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ आपके लिए जनरली अच्छी ही रहने वाली है, तो अपने आप से तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, लेकिन हाँ, आप इश्यूज क्रिएट कर सकते हो। अब इश्यूज कैसे क्रिएट करोगे? ढंग से खाना ना खा के। तो अगर आप क्रैश डाइटिंग बहुत ज्यादा करते हो या फिर एलिमिनेशन डाइट पे बहुत ज्यादा जाते हो, कि एकदम से प्याज खाने छोड़ दिए, फिर महीने महीने प्याज नहीं खाया, उसके बाद अचानक से आपने शुगर इंटेक बिल्कुल ही कम कर दिया विदाउट प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन, एकदम से आपने नमक खाना छोड़ दिया या एकदम से कुछ और खाना छोड़ दिया, तो प्लीज ऐसे काम मत करो, अच्छे नहीं है आप लोगों के लिए। इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हालांकि अदरवाइज फिर आपको ऐसे प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव अ हेल्दी ईयर, यू विल लुक गुड। और देखो, अपनी स्मार्टनेस पे, अच्छा लगने पे ध्यान दो। अदरवाइज अगर आपने क्रैश डाइटिंग की तो माल न्यूट्रिशन होगा, और माल न्यूट्रिशन की वजह से फिर अक्टूबर नवंबर में आपको समस्या हो जाएगी, डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ जाएगा। तो ऐसे नहीं करो। हाँ, अगर डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि भाई इस चीज को छोड़ो या उसका परहेज करो तो अलग चीज है, पर अपनी मर्जी से क्रैश डाइटिंग, अपनी मर्जी से एलिमिनेशन डाइट्स पे आप लोगों को नहीं जाना। अब बात कर लेते हैं लियो राशि के स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें लियो राशि के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। सो यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड दैट इज नॉट ऑल। आप लोग अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सभी केसेस में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और अपने टीचर्स का बड़ा आशीर्वाद आप लोगों के सिर पे रहेगा, वो आपकी बड़ी चिंता करेंगे। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, टीचर्स आर वरिड अबाउट यू एंड आपको अच्छे से अलग से सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म अ लॉट बेटर इन योर एग्जाम्स। फाइनली बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। सीरियसली लियोस, डोंट यू वांट टू गेट मैरिड? आई नो दैट यू डू। तो इस साल शादी करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अपने लिए एक पार्टनर चुनने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, तो ज्यादा परेशान मत होइए। किसी अच्छे व्यक्ति से मिलिए जो आपको ट्रूली जेन्युइनली आपको समझता हो, और आप शादी के बंधन में बंध जाइए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं और लंबे समय से शादीशुदा हैं, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आपके रिलेशनशिप में रिजेंटमेंट काफी डेवलप हो गया है, बैगेज बहुत ज्यादा आ गया है, तो कृपया उस बैगेज को हटाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो रेगुलर टिक मार्क्स होते हैं ना रिलेशनशिप के, कि शादियों में साथ जाना, खड़े रहना, एनिवर्सरी पर एक दूसरे को गिफ्ट देकर सोशल मीडिया पर फोटोज डालना, तो ये जो रेगुलर चेक मार्क्स हैं रिलेशनशिप्स के, इन पे जरूर टिक 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 करते रहो, आपके लिए करना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी कमी मत रहने देना। और आपका पार्टनर चाहे आपसे दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी बात भी क्यों ना कह रहा हो या कह रही हो, 100% उनकी तरफ डिसमिसिव एटीट्यूड मत अपनाइए कि छोड़ो छोड़ो, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं जानते। इसकी वजह से रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो अगर आप पहले से ऐसा करते आ रहे हो, प्लीज ऐसा करना रोक दो, अपने पार्टनर की सुना करो, उनको वैलिडिटी दिया करो। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, अपने जो भी टिक मार्क्स हैं, जो मैंने कहा सोशल टिक मार्क्स होते हैं, उनको आप निभाते रहिए, बाकी एवरीथिंग विल बी ओके इन योर केस। आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसा रहेगा? एक चीज होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, ये आपको इस साल काफी ज्यादा महसूस हो सकता है। आप लोग बहुत मेहनत करोगे, अपने पूरा चेंज करोगे अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने लुक्स में,
पूरा मेकओवर दे दोगे आप लोग अपने आप को और अच्छा भी परफॉर्म करोगे, करियर भी अच्छा जाएगा, रिलेशनशिप्स भी अच्छे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप खुद से कहोगे, डू आई डिजर्व दिस? क्या मुझे ये मिलना चाहिए? क्या मैं इन सब चीजों के लायक भी हूं या नहीं हूं? तो इस तरह का अपने आप पर ही एक अविश्वास सा आप लोगों को महसूस होगा। बाहर से तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे, कोई कमी ही नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक वॉइड, एक खालीपन आपको महसूस होगा कि मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है। वाई एम आई नॉट फीलिंग हैप्पी? मैं हमेशा से शादी करना चाहता था, मेरी शादी हो गई, अब मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है उस शादी की वजह से, राइट? मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं वीपी बन जाऊं, मैं बन गया हूं, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है उस वजह से। तो ये आपके मन में हो सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ केतु की वजह से हो रहा है और ये सिर्फ 1-1.5 साल की बात है। तो वो समय जो है निकाल दो और इम्पोस्टर की तरह महसूस मत करो। आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं क्योंकि आप उन अपॉर्चुनिटीज को डिजर्व करते हो, ठीक है? तो जो भी आपके सामने आता है, अच्छी चीजें उन्हें एक्सेप्ट करो। अपने आप से ही सवाल मत पूछो कि मैं इन्हें डिजर्व क्यों करता हूं या क्यों नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह से कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा तो फिर आपकी डाइट में आप बहुत कुछ करना शुरू कर दोगे, फिर डाइट में चीजें करोगे, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सो प्लीज बी वेरी वेरी श्योर कि अपनी इमोशनल स्टेट को आप, ये जो वॉइड महसूस हो रहा है, ये वॉइड दिमाग में से निकलकर शरीर में ना आ जाए और वहां इश्यूज आपके लिए क्रिएट ना करे, ठीक? फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि लियो राशि के लिए मेरी क्रिटिकल एडवाइस क्या है 2025 के लिए। देखिए, एक तरफ जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ केतु ने आपकी क्लेंजिंग शुरू कर दी है और एक वो जो वॉइड मैंने कहा वो महसूस हो रहा है, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ ही एक्सट्रीम्स पर बढ़ रही हैं। अब जब ये दोनों चीजें एक साथ एक्सट्रीम्स पर बढ़ती हैं तो हमें ना समझ में नहीं आता कि हम आखिर करें तो क्या करें। क्या मैं आगे बढ़ती चली जाऊं अपनी जिंदगी में बिकॉज मैं उसको डिजर्व करती हूं, या फिर मेरे अंदर कहीं ना कहीं जो मुझे एक चोट सा महसूस हो रहा है कि भाई मैं नहीं डिजर्व करती इस चीज को, क्या मैं उसकी बात मानूं? तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आप एक काम करो, आप उस कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाओ, ठीक है? उस पर ध्यान मत दो। जब भी वो आपकी आंखों के सामने आता है, आप उसको इग्नोर करके सिर्फ एक बात पूछो कि मेरा धर्म क्या है, नॉट रिलीजन। मुझे क्या करना चाहिए? क्या हो, आप किसी के बेटे हो, किसी की बेटी हो, किसी के पत्नी हो, किसी के पति हो, किसी का आप माँ बाप हो, किसी के दोस्त हो, किसी के एम्प्लॉयर हो, किसी के एम्प्लॉय हो, क्या धर्म है आपका? किसी के पड़ोसी हो, क्या धर्म है आपका? तो वो होने के नाते आपका जो धर्म है, आप बस आंखें मूंद कर उस धर्म को इस साल निभाते रहिए। अपने धर्म में कमी मत आने दीजिए। तो जब तक आप धर्म निभाते रहेंगे तब तक चीजें आपके लिए ठीक रहेगी। जब आप धर्म अपना निभाना छोड़कर इन सवालों में उलझ जाओगे कि क्या मुझे ये डिजर्व मैं करता हूं, क्या मुझे मिलना चाहिए, क्या मुझे वाकई ये करना चाहिए था, अरे मुझे प्रमोशन मिल गया तो उसकी वजह से उस फलाने को प्रमोशन नहीं मिला, हाय राम, ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है। आप आगे बढ़ो, आप डिजर्व करते हो, आपको भी मिलेगा और जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी जो डिजर्व करता है उसको वो जरूर मिलेगा। इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेनी, इतना लोड नहीं लेना, इतना परेशान नहीं होना, चिल रहना है और चुपचाप से सर झुका के अपना धर्म निभाते रहना है। जो भी अपना धर्म है सर झुकाओ, निभाओ। ये साल ऐसे गुजर जाएगा और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना 2026-27 के अंत में, तब आपको बड़ी खुशी महसूस होगी कि मैंने अपने दिल के अंदर से जो ये फालतू की बातें आ रही थी उन पर ध्यान नहीं दिया। सो मेरी बात को गांठ बांध लो, ठीक है? और आपका 2025 बहुत ही अच्छा जाएगा फिर। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक।